हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बुक डैमिक। दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है, यानी कि दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। डीप वर्क जिस बुक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत ही थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा इसको एपिसोड्स में डिवाइड करना बेटर रहेगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी कर रहे थे। तो ये बड़ा ही कमाल का पॉइंट है कि बिजीनेस एज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी, कि ऑथर बोल रहे हैं कार्ल न्यूपोर्ट कि प्रोडक्टिविटी हम इससे मेज़र करते हैं कि हम कितना बिज़ी हैं, कि जितना ज़्यादा बिज़ी रहेंगे उतना ज़्यादा मतलब कि हम प्रोडक्टिव हैं। हम प्रोडक्टिविटी उससे जज करते हैं या मेज़र करते हैं। तो ऑथर बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल इन देयर जॉब्स, यानी कि हमारे पास क्लियर इंडिकेटर्स ही नहीं है कि जिससे कि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि क्या हमारे लिए प्रोडक्टिव है, क्या हमारे काम में हमारे लिए प्रोडक्टिव है और वैल्यूएबल है। ये कोई इंडिकेटर्स अभी हमारे पास एब्सेंस हैं। तो इन इंडिकेटर्स को फाइंड हमको खुद करना होगा। लेकिन अभी जो नॉलेज वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मैनी नॉलेज वर्कर्स टर्न बैक टूवर्ड एन इंडस्ट्रियल इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि आज के जो नॉलेज वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियल एज की जो प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का इंडिकेटर थे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। क्योंकि आज इंडस्ट्रियल एज तो है नहीं, इंफॉर्मेशन एज है। इसका मतलब कि नॉलेज वर्कर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी अलग होगी उससे जो कि इंडस्ट्रियल एज में पहले के टाइम पे था। और पहले के टाइम पे इंडस्ट्रियल एज में प्रोडक्टिविटी इसी से मेज़र की जाती थी कि आप कितना ज़्यादा काम करते हो, आप कितने बिजी हो, आप कितने ज़्यादा चीज़ों को करते हो, डूइंग लॉट्स ऑफ स्टफ इन अ विजिबल मैनर, इंडस्ट्रियल एज में। लेकिन इंफॉर्मेशन एज में नॉलेज वर्कर के लिए बिज़ी होना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करना प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्रियल एज में मशीनें काम तो इतना करती नहीं थी, क्योंकि मशीनें इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन इंफॉर्मेशन एज में एआई के थ्रू सारा वर्क होगा फिज़िकली। जो पहले के टाइम पे इंडस्ट्रियल एज में जो वर्कर्स करते थे फिज़िकली, वो अब काम मशीनें करेंगी, एआई के थ्रू होगा, सॉफ्टवेयर आगे वो करेंगे उस काम को। तो बहुत सी जो चीज़ें पहले के टाइम पे की जाती थी इंडस्ट्रियल एज में, वो अब मशीनें करेंगी। लॉट्स ऑफ स्टफ्स, बहुत सारी चीज़ों को करना वो मशीनों का काम है। तो आज नॉलेज वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेज़र करेगा? वो इसी से मेज़र कर सकता है कि अगर वो डीप वर्क कर रहा है, वो कंसंट्रेटेड है किसी भी काम को लेकर के, किसी भी अपने जो भी वो काम कर रहा है, अपनी उस स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। और वो स्किल ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ों पे फोकस कर रहा है, एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है। लेकिन अगर इस एक चीज़ पे 10 चीज़ें अगर छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं कि यार एक चीज़ को मास्टर करने के लिए मुझे 10 चीज़ को भी कुछ हद तक मास्टर करना होगा, तो मेक सेंस, तो वो सही ट्रैक पे चल रहा है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी सही है। वो बिज़ी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस प्रोडक्टिविटी का अल्टरनेटिव नहीं है या प्रोपोर्शनेट नहीं है। क्या बोल सकते हो कि यार मैं बहुत बिज़ी हूँ तो मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ? नहीं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन एज में और नॉलेज वर्कर के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी आती है जब हम बहुत सी चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, बहुत सी चीज़ों को छोड़ देते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं। और जितना ज़्यादा हम स्पेसिफिक डोमेन में काम करते चले जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी वैल्यू, जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा, जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू उसके जो कि बहुत सारा काम कर रहा हो या अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहा हो। जैसे कि अब ये वीडियो शूट करने का काम में 10 चीज़ें आती हैं, काम तो एक ही है, लेकिन रिसर्च करना, उसकी एडिटिंग करना, उसको प्रिपेयर करना, उसके बारे में सोचना समझना, तब जा कर के एक वीडियो को रिकॉर्ड करना या शूट करना, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बैकएंड में चलती हैं। लेकिन ये एक ही काम के अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसको कि एक पर्सन को फुलअप करना होगा या पूरा करना होगा, बजाय उसके कि वो 10 चीज़ों पे फोकस करे। तो उस 10 चीज़ों के भी अपने 10-10 चीज़ें होंगी, तो वो अल्टीमेटली 100 चीज़ों पे फोकस करेगा। तो ये ना हो करके प्रोडक्टिविटी का मेजर क्या हो सकता है कि कम से कम चीज़ों को करो। और इंडिकेटर यही है कि जितना ज़्यादा हम कम चीज़ों को कर पाएँ, उतनी ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हैं, उतनी ज़्यादा हम वैल्यूएबल हैं आज के टाइम पे। क्योंकि ज़्यादातर जो काम है, फिज़िकली जो वर्क है, जिसमें कि अटेंशन का कोई रोल नहीं है, जिसमें कि सोचने का कोई रोल नहीं है, जो बिना सोचे बिना टेंशन के या फिज़िकली जो वर्क होता है, वो मशीनें आज के टाइम पर बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और एआई के थ्रू तो और ज़्यादा वो ईजी हो चुका है। तो आगे बोलते होता है इस बुक में, ह्यूमन बींग्स इट सीम्स आर एट देयर बेस्ट व्हेन इमर्ज डीपली इन समथिंग चैलेंजिंग, यानी कि इंसान ऐसा लगता है कि वो अपनी बेस्ट स्टेट में तभी आ सकता है जो वो डीपली किसी चैलेंजिंग
सिचुएशन से या चैलेंजिंग किसी चीज़ से इमर्स्ड हो, जुड़ा हुआ हो, तो वो अपने पीक लेवल पे होता है, अपने बेस्ट लेवल पे होता है, बेस्ट स्टेट में होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास माइंड है, हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमारे पास थॉट है, हम सोच सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, हम विजन के थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं, हम ड्रीम सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए हम बेस्ट होते हैं उसमें जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि चैलेंजिंग हो हमारे लिए, यानी कि जिसमें कि मज़ा आए, चैलेंज आए। चैलेंज मतलब क्या है कि जिसमें एफर्ट लगे। एफर्ट मतलब क्या है कि जिसमें कि हमारा माइंड यूज़ हो। तो ह्यूमन बीइंग तो वही है ना जो माइंड यूज़ कर सकता है। लेकिन अभी हालत क्या है कि हम अपना माइंड तो यूज़ करते नहीं हैं, एफर्ट डालते नहीं हैं, क्योंकि एक एनिमल है वो बेस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है, उसके पास थॉट्स नहीं है, तो वो चैलेंज तो कोई वैसे भी वहाँ पर है ही नहीं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक इंसान के लिए चैलेंज होना यानी कि वो अपने बेस्ट स्टेट में उस टाइम हो सकता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ज़्यादातर लोग या आज की डेट में हम चैलेंज के नाम से डरते हैं, चैलेंज को अवॉइड करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल होते चले जा रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी बड़े बड़े कंपनी सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, और जो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली कंपनी हैं, वो भी क्या कर रही है कि हमको कंफर्टेबल बनाते चली जा रही है कि हमारे सामने कोई भी चैलेंज ना आए। अगर हमको कुछ भी चीज़ बाई करनी है, कोई भी चीज़ मतलब कि एक्सेस करनी है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी कर दो कि उसमें कोई चैलेंज ना रहे, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है वो और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाए, उसको दिमाग ना लगाना पड़े। अब ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको, सुनने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इसमें व्यूज़ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दिमाग लगाने वाला काम है, चैलेंजिंग वाला काम है। तो हम अपनी बेस्ट स्टेट में हो सकते थे, लेकिन हम एफ़र्ट नहीं डालना चाहते। इस वजह से हम एक ह्यूमन बीइंग तो होते ही हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपने थॉट को यूज़ ही नहीं कर पाते, हम अपने माइंड को यूज़ नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, हम अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चल नहीं पाते। सिर्फ ड्रीम देख पाते हैं, सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन उस इमेजिनेशन को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना ये हमारे हाथ में है कि अगर हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। टू बिल्ड योर वर्किंग लाइफ अराउंड द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लो प्रोड्यूस्ड बाय डीप वर्क, यानी कि अपनी वर्किंग लाइफ को फ्लो स्टेट में एक्सपीरियंस करने के लिए डीप वर्क एक प्रूवन पाथ है। डीप सेटिस्फेक्शन भी इसी से मिलता है कि अगर हम अपने काम में फ़्लो को फील कर पाएँ, फ़्लो एक्सपीरियंस को ला पाएँ या एक्सपीरियंस कर पाएँ फ़्लो स्टेट को, तो इसी से हो पाता है कि अगर जब हम डीप वर्क में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो फ़्लो स्टेट में आ जाते हैं। क्योंकि डीप वर्क का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड। वहाँ पर क्या होगा? फ़्लो स्टेट बन जाएगी। फ़्लो मतलब क्या है कि एक जब नदी बह रही हो तो एक फ़्लो रहता है। अगर बीच में पत्थर आ जाए नदी के तो फ़्लो ख़राब हो जाता है, आवाज़ शोर आना स्टार्ट हो जाता है नदी में। तो वो पत्थर क्या है? एक डिस्ट्रैक्शन की तरह है। लेकिन अगर हम डीप वर्क कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं पूरी तरह से अपने काम को लेकर के, पूरी अटेंशन वहाँ पर हमारी काम पर है, तो एक फ़्लो बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि फ़्लो स्टेट बोलते हैं। वो तो एक अलग ही बुक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कभी आने वाले टाइम पे। तो ऑथर बोलते हैं कि डीप वर्क ही उसका प्रूवन पाथ है कि हम फ़्लो स्टेट में आ पाएँ और फ़्लो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाएँ, और फ़्लो स्टेट में हम डीप सेटिस्फेक्शन को फील कर पाते हैं। अब डीप सेटिस्फेक्शन फ़्लो स्टेट में ही क्यों मिलता है? बिना फ़्लो स्टेट के क्या डीप सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ही हम डिससेटिस्फाइड महसूस करेंगे या डिससेटिस्फाइड महसूस करेंगे। और जितना ही डिस्ट्रैक्शन फ्री हमारा फ़्लो बना रहेगा, उतना ही हम सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हाँ यार, मैं फुली कंसंट्रेशन माइंड के साथ अपना काम को कर पाया, मैं डीप वर्क कर पाया। तो इस डीप वर्क करने से फ़्लो स्टेट क्रिएट हुआ। फ़्लो स्टेट मतलब क्या? एक एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। उस एक्सपीरियंस की वजह से हमको क्या मिल रहा है? डीप सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है कि यू हैव अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर दैट बिकम्स डिप्लेटेड एज यू यूज़ इट, यानी कि हमारे पास कोई ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट विल पावर है कि हम 24 घंटे, हमारी विल पावर इतनी पावरफुल है कि हम तो 24 घंटे काम कर सकते हैं, या हमारी विल पावर इतनी पावरफुल है कि हमारी आदत पड़ी हुई थी बहुत टाइम से कुछ डिस्ट्रक्टिव करने की, और एकदम से आकर के हम बोलते हैं कि मैं ये आदत छोड़ दूँगा, मेरी विल पावर बहुत पावरफुल है। वो बहुत मुश्किल है कि अगर सुट्टे मारने की आदत पड़ी हुई है तो उसको वो बोल दूँ कि मैं अभी छोड़ दूँगा 1 सेकंड में, मेरी विल पावर इतनी पावरफुल है। तो ये ऑथर बोलते हैं कि विल पावर लिमिटेड है,
और जैसे हम अपनी विल पावर को यूज़ कर लेते हैं तो वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, हमारी बॉडी के साथ होता है। अगर हमारी बॉडी पूरी तरह से फिट है, हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव है, तो हम अपनी विल पावर को यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने के बाद उसको रिचार्ज भी तो करना होगा, रिटेन भी तो करना होगा। फ़ोन की अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो फ़ोन को रिचार्ज करना होता है। तो ऐसे ही हमको अपनी बॉडी को रिचार्ज करना होता है। यानी कि उसमें नींद का बहुत बड़ा रोल है, उसमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, जितनी अच्छी तरह से हम अपनी नींद को लेंगे, उतना ही हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी दोबारा से काम करने के लिए। हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमको विल पावर की ज़रूरत होती है और विल पावर हमारी लिमिटेड है। तो जितना अगर हम ओवर अपनी विल पावर को यूज़ करेंगे तो अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे, अपने माइंड को नुकसान पहुँचाएंगे। और क्वालिटी की जगह क्वांटिटी आ भी जाए, लेकिन क्वालिटी अगर ना आ पाए तो फिर उस काम का क्या मतलब। तो वो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। पहले के टाइम पे इम्पोर्टेंट रहता था क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती थी, लेकिन अब क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, अब क्वालिटी मैटर करेगी। तो इंडस्ट्रियल एज था, वहाँ पर क्वांटिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मशीनें उस टाइम इतना वर्क नहीं कर पाती थी। लेकिन अब कंप्यूटर्स और मशीन के थ्रू क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्वालिटी उसी से बढ़ेगी जो सोच पाए, जो फोकस्ड हो पाए, जो अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ वर्क कर पाए। तो वही ग्रो करेगा इस इंफॉर्मेशन एज में। और जिसकी इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक डोमेन में, एक स्पेशलाइज्ड बोल सकते हैं कि डायमेंशन में हो, तो वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो ग्रो कर पाए इस इंफॉर्मेशन एज में, बजाय इसके कि वो हर तरह की नॉलेज को मास्टर करने की कोशिश करे और कुछ भी मास्टर ना कर पाए। तो आई होप आपको कुछ आज क्लियर हुआ उस सेकंड एपिसोड में। और थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि रूल्स क्या हैं फोकस्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के और डीप वर्क करने के। तो मिलते हैं थर्ड एपिसोड में, यानी कि बोल सकते हैं जिसको कि फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।